नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। काल क्रमानुसार युगों के विभाजन में त्रेता युग मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मानव स्वरूप में अवतरित होने का युग है, जहां एक ओर इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर त्रैलोक्य में रावण जैसे महाबलशाली, महाप्रतापी, परम विद्वान द्वारा धर्म को समूल नष्ट करने की कुचेष्टा की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर परम पिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रावण द्वारा की जाने वाली इस कुचेष्टा को रोकने के लिए सनातन धर्म के उत्थान के लिए स्वयं मानव स्वरूप में अवतार लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चिंतन में, उनके कृत्यों में, उनकी लीलाओं में कहीं पर भी चमत्कारिक दृश्य उपस्थित नहीं होते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानव स्वरूप में है, मानव की चिंता, मानव की विवशता, मानव मन की दुर्बलता इत्यादि अनेकों मानवीय गुणों को आत्मसात किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी लीलाओं के माध्यम से समग्र ब्रह्मांड को शिक्षित करते हैं। वह कर्म के महत्व पर, कर्म की श्रेष्ठता पर, कर्म के प्रति लगनशीलता पर सदैव स्वयं को उपस्थित करके मानवता को संदेश देते हैं। प्रायः हम में से अधिकांश प्राणी इस चिंतन के पोषक हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम साधारण मानव हैं या परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप हैं। वस्तुतः यदि उनके जन्म, यदि उनके अवतार लेने की घटना को छोड़ दिया जाए तो उनके जीवन के समस्त कृत्य एक पराक्रमी परम योद्धा मानव के ही प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है और संघर्ष के उपरांत
विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भी जीवन का संघर्ष किया। अनेकों कठिनाइयां, अनेकों दुख, अनेकों परेशानियां उनके साथ अनवरत विद्यमान रही। उन्हें न तो राजसुख प्राप्त हुआ, जीवन के बहुसंख्य काल में उनका दाम्पत्य जीवन भी कुप्रभावित रहा, किंतु अपनी मर्यादा से विमुख होने की कल्पना मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कभी नहीं की। वस्तुतः यदि ऐतिहासिक और पौराणिक साक्ष्यों की बात की जाए तो श्री राम जी का जन्म ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में हुआ। काल क्रमानुसार महाराज दशरथ जो अवध नरेश हैं, अयोध्या के राजा हैं, उनके पुत्र के रूप में त्रेता युग में परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम अवतारी हैं। वह माता कौशल्या के गर्भ से जन्म न लेकर चमत्कारिक रूप से अवतार लेते हैं और अपनी माता के अनुरोध पर, अपनी माता कौशल्या के आग्रह पर बाल स्वरूप धारण कर अपनी बाल लीलाओं से समस्त जनमानस को मोहित कर लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र अवश्य हैं, किंतु वे अनंत ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता एवं संहार करता, परमपिता परमेश्वर जो समस्त ब्रह्मांड के मूल एवं संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, सज्जनों की रक्षा करने वाले हैं, दुष्टों का अंत करने वाले हैं। वे प्रत्येक युग में अधर्म और अत्याचार के समन के लिए किसी न किसी स्वरूप में अवतार लेते हैं। गोस्वामी जी ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार और उनके नाम की व्याख्या कुछ इस प्रकार की है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। रघुनाथ जी के एक नाम राम की वंदना गोस्वामी जी महाराज करते हैं, जो अग्नि, सूर्य एवं चंद्रमा का बीज मंत्र है। रा, आ और म क्रमशः अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के बीज मंत्र है। राम कण कण में विद्यमान है। जनमानस के रोम रोम में जिसकी विद्यमानता है वह राम है। वही राम ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शिव स्वरूप है। वही वेदों के प्राण हैं
वही सगुण स्वरूप में है, वही निर्गुण स्वरूप में है, उपमा से परे हैं। उनकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती। वह इस ब्रह्मांड में उपलब्ध समस्त गुणों के भंडार हैं। श्री रघुनाथ जी का राम नाम मनुष्य के भवसागर पार करने हेतु बीज मंत्र है। इस राम नाम का जाप करके प्राणी सहज ही इस भवसागर से पार होकर परमपिता परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर सकता है और आवागमन के बंधन से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सकता है। राम द्वारा स्थापित आदर्श, उनके द्वारा प्रतिस्थापित मानक मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। जीवन का यथार्थ बोध धर्म कराता है। धर्म जीवन पद्धति है, धर्म जीने की कला है, धर्म मर्यादा है, धर्म आचरण की पवित्रता है, धर्म ज्ञान है, धर्म भक्ति है, धर्म वैराग्य है। धर्म मनुष्य के जीवन का सार तत्व है। धर्म से विमुख प्राणी किसी भी योनि में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करना चाहिए, धर्म को अंगीकार करना चाहिए, धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए। इसीलिए परमपिता परमेश्वर जो अजन्मा है, अनंत है, अविनाशी है, किंतु धर्म की ध्वजा धूमिल होने पर, अधर्म के साम्राज्य का विस्तार होने पर वह सहज ही किसी न किसी स्वरूप में अवतार लेकर धर्म की पताका को, धर्म की ध्वजा को, धर्म की पुनर्स्थापना करने को सदैव आगे बढ़ जाते हैं। वह अधर्म के मार्ग का चयन करने वालों के लिए कभी भी पथ प्रदर्शक नहीं होते हैं। अधर्म के मार्ग का चयन करने वालों के प्रति उनमें किसी भी प्रकार की दया अथवा क्षमा नहीं होती है। लीलाधारी श्री भगवान कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से पीड़ित मानवता को मुक्ति दिलाकर द्वापर में धर्म की पुनर्स्थापना की। कौरव एवं पांडव के मध्य धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने हेतु पांडवों का पक्ष लेकर अत्याचारी कौरवों का विनाश किया। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचारों से पीड़ित मानवता को अवमुक्ति दिलाकर
धर्म की पुनर्स्थापना की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म का क्षय होता है, धर्म का विनाश होने लगता है, धर्म की गति धीमी पड़ने लगती है और अधर्म के साम्राज्य का विस्तार होने लगता है, आधार्मिक प्रवृत्तियां जागृत होने लगती हैं, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अधर्म का समन कर, अधर्म का दमन कर धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। यह प्रकृति का विधान है, यह ईश्वर का विधान है। धर्म की श्रेष्ठता अनवरत विद्यमान रहनी चाहिए। धर्म की ध्वजा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में कभी भी प्राणी मात्र को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का परित्याग करने वाला प्राणी कभी भी जीवन में सुख, शांति, समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है।